सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद तो एक तो ये था कि हमारे जिला अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, तो उसी उपलक्ष्य में जो है कार्यक्रम था और इस बहाने जो है आप लोगों से रूबरू होना, आपके माध्यम से जनता के सवालों को जवाब देना और जो है ये सारी प्रक्रिया बताना कि भी किस तरीके से आज हरियाणा के अंदर हमारी जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में, किस तरीके से जिस दिन से वो बने हैं उसके तुरंत बाद आचार संहिता लगी, लेकिन आचार संहिता हटते ही तुरंत उन्होंने त्वरित गति से फैसले लिए और जो भी छोटी छोटी समस्याएं थी उनके ऊपर फैसले लिए और जनहित में ताबड़तोड़ फैसले लेते हुए आज जो है लोकप्रिय मुख्यमंत्री और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहनलाल जी कौशिक, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ उनके बनने के बाद, तो वो जिस तरीके से हर जिले में जा कर के कार्यकर्ताओं को के मनोबल को बूस्ट कर रहे हैं, तो वो सारी प्रक्रिया हो रही है। और मैं क्योंकि नई ज्वाइनिंग थी मेरी, तो सब मेरे सीनियर्स जो पार्टी के हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखने का काम दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया और ख़ास तौर से आपके सवालों का जवाब देने के लिए कि जनता के माध्यम से कोई अगर सवाल है आपके माध्यम से तो वो हम जवाब दें। क्या एक्शन मोड में आ गए आप? चुनाव का एक्शन मोड कह सकते हैं कि देखो, चुनाव एक निश्चित है, 1.5-2 महीने के बाद चुनाव होना ही है और राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए चुनाव उत्सव होता है। लोगों से मिलना जुलना और अपनी भावना जनता को बताना, वो एक उत्सव के तौर पे होता है और वो प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है। उसके अंदर कार्यकर्ता ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं, तो वो जो है चुनाव मोड में तो कह ही सकते हैं कि चुनाव जो है में जाएंगे और पार्टी का प्रचार करेंगे। कैसे पार्टी का प्रचार करेंगे? क्या राजकुमार कटारिया आपने जो अपना जो वर्चस्व है जिसके कारण अपने चाहे वो अभिमान की बात हो, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी के अंदर आए हैं, क्या आपको लगता है बीजेपी आपको टिकट देगी? राजकुमार कटारिया कोई बड़ा नेता नहीं है, सामान्य कार्यकर्ता है और सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। और ठीक है कि हम जनता के बीच में रहे हैं, हमारा पारिवारिक तौर से हमारा राजनीतिक अनुभव रहा है पिछले 40 साल से इस क्षेत्र में, तो जनता के बीच में रहने वाला हमारा परिवार है, तो इसमें कोई बात नहीं है। राजनीति के अंदर रहते हैं, सामाजिक कार्यों में रहते हैं, निरंतर बने रहते हैं, चाहे चुनाव हो या ना हो, अपनी बात लोगों तक कहते हैं और लोग जो है हमें अपना जो है सपोर्ट भी करते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं। लेकिन पार्टी में एक जो ड्यूटी है सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे मैंने जो ज्वाइन किया है, जो मेरे को जिला अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष या और जो हमारे सीनियर हैं जो जिम्मेवारी लगाएंगे उसको करेंगे। ये हमारा। आपके तमाम इंटरव्यू देखे हैं आपने, मौजूदा विधायक तब कल को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं आप, तो क्या मानते हैं ये चुनौती जो दे रहे हैं आप क्यों दे रहे हैं? चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जनता के अंदर से एक आवाज़ उठ रही है। विधानसभा क्षेत्र झज्जर के प्रत्येक गांव में जैसे ही दीपेंद्र हुड्डा जी का चुनाव खत्म हुआ, पूर्ण जोर से उस आवाज़ को बल मिला है और जनता ने स्पष्ट बता दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी इसको अपना अगर सिंबल दे के भेजेगी तो इसको शिकस्त सुनिश्चित है। और चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, यहाँ की राजनीति करने के लिए कर रहे हैं, तो उस बात को हम जो है जनता तक पहुँचा रहे हैं कि इन्होंने 15 साल में इस विधायक ने झज्जर को पीछे लेके जाने का काम किया है, ना कि आगे लेके जाने का, जबकि वो 5 साल मंत्री भी रही है। कोई एक बड़ा कार्य इस माननीय विधायक गीता बुक्कल जी ने कोई झज्जर शहर के अंदर किया नहीं, तो उस वजह से जनता में रोष है और चुनाव के अंदर उस रोष को प्रतिपक्ष जो है, जो उस विधानसभा क्षेत्र में जो सामने वाला होता है, उसको बल भी देता है और उस सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता के माध्यम से हम जो है अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए उस रोष को जो है जनता के बीच में लेके जाएंगे और हम सुनिश्चित करेंगे
कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पूर्ण बहुमत के साथ जीत के जाए। क्या राजभर कामों पर नजर थी? पार्टी स्तर पे हमने, जब मैं कांग्रेस पार्टी में था, पार्टी स्तर पे हमने फीडबैक जो है यहाँ के जो प्रदेश के स्थानीय नेता थे उन सबको दिया था कि इसका जो है विरोध है, क्योंकि ये जो है आराम की राजनीति में आ गई है। अम्ब्रेला जो एक सुरक्षित, जैसे हम धूप में चलते हैं तो छतरी लेके चलते हैं, बरसात में छतरी तान लेते हैं, तो ये जो है राजनीति अम्ब्रेला पॉलिटिक्स कर रही है कि जो अपने कांग्रेस के जो नेता हैं इस इलाके के, भूपेंद्र हुड्डा जी, उनकी छतरी लेकर के उनके अम्ब्रेला के नीचे राजनीति कर रही है, जबकि जनता के बीच में जाकर के उसने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो वो जो है इस तरीके की राजनीति में लगी रहती है कि नेताओं की परिक्रमा करके टिकट ले आए और विधायक बन जाए, लेकिन अब की बार उसका ये काम चलने वाला नहीं। कटारिया साहब, चुनाव के नज़दीक पार्टी बदलना आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को नहीं दिखाता है? देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा अगर तब होती, मैं जो है 25 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ। चुनाव के समय अगर अभी अभी पार्लियामेंट चुनाव हुआ है, उससे भी पहले आ सकता मैं। मेरे साथ मैंने काफ़ी चैनल्स के माध्यम से कहा है कि मेरे सम्मान पे ठेस पहुंची थी, और उसके लिए भी मैंने 6 महीने का इंतज़ार किया, और 6 महीने इंतज़ार करने के बाद जब कोई रास्ता नहीं मिला तो मैंने इस पार्टी को तिलांजलि दे दी कि भाई अब जो है इसमें रहना मुनासिब नहीं है, तो नए रास्ते अपनाने पड़ते हैं राजनीतिक आदमी को। तो केसी वेणुगोपाल जी हैं, पवन खेड़ा जी हैं, इवन राहुल गांधी जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे आपका रिड्रेसल मिलता हुआ? मैंने जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी में मेरा एक्सेस था, 25 साल पुराना कार्यकर्ता था, एक्सेस भी था, और वहाँ तक अपनी भावना को पहुँचा भी दिया था। लेकिन हरियाणा की राजनीति को, कांग्रेस पार्टी की राजनीति को हरियाणा में जकड़ के रख दिया एक परिवार ने। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने अपने सिंबल को हरियाणा में बदल देना चाहिए। जिस तरीके से 77 से पहले एक बार इंदिरा गांधी जी के चुनाव निशान था गाय और बछड़ा, तो हरियाणा के अंदर भी जो है चुनाव चिन्ह बदल देना चाहिए। जो है गाय और बछड़े का चुनाव चिन्ह पिता पुत्र की पार्टी हो गई है, यहाँ कोई लोकतंत्र बचा नहीं है, तो सामान्य कार्यकर्ता के लिए कोई जगह नहीं है। तो उस भावना को पहुँचाया गया, ऊपर वाले लोगों ने उस पर एक्शन नहीं लिया, तो फिर एक काम कार्यकर्ता क्या कर सकते। रोहतक लोकसभा में रिजल्ट जो आया था, झज्जर विधानसभा में 44,000 से भाजपा हार गई थी। क्या ये चुनौती नहीं मानते कि 44,000 से हार रहे हो, फिर भी चुनौती तो रही? ये पिछले बार भी बहुत सारी चीज़ें, उससे पहले बहुत चुनाव का एक उदाहरण है। पार्लियामेंट चुनाव अलग पैटर्न का चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों का चुनाव होता है। दीपेंद्र हुड्डा जी का इस क्षेत्र में कनेक्ट लोगों से इमोशनल था, हो सकता है उस वजह से बहुत ज़्यादा वोटों से जीते हैं, उसके एक डिफरेंट कारण है। लेकिन स्थानीय विधायक की एंटी इनकम्बेंसी इस 47,000 वोटों के गैप को 1 मिनट में ख़त्म कर देगी, क्योंकि विद्रोह के तौर पे है। चाहे वो जनता नहीं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो फील्ड पे खड़े थे, वो भी आज खुले तौर से कह रहे हैं कि हम इस विधायक के साथ नहीं हैं। आप सभी इस भावना को, आज सभी पत्रकारों को झज्जर के अंदर पता भी है कि ये होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि गीता बुक्कल निश्चित तौर से हारेगी, और मैं तो समझूंगा कि मैं चैलेंज भी कर रहा हूँ कि इस डर के मारे वो भाग ना जाए, कहीं भागने की तैयारी ना हो जाए, कि वो देखे कि विद्रोह है और इधर से राजकुमार कटारिया भी हो सकता है प्रत्याशी, कहीं अपना स्थान ना बदल ले। तो मैं चाहूँगा कि वही लड़े और मुकाबला करें और दिखाएंगे कि उनका जो है उनको किस तरीके से शिकस्त। राजकुमार कटारिया को चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले 6 महीने पहले, ये आपकी जुबानी है कि 6 महीने पहले ही कार्यक्रमों में आने से रोका जा रहा था कांग्रेस नेताओं द्वारा, यहाँ के मौजूदा विधायक द्वारा या के और नेताओं हाईकमान द्वारा। लेकिन 6 महीने वो बीत जाने के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद 2 महीने, ये 8 महीने क्यों लग गए पार्टी बदलते बदलते राजकुमार कटारिया? 7-8 महीने लगे। भाई देखो, मैं स्पष्ट तौर से कई बार मैंने बताया छोड़ने के बाद भी कि 25 साल का जो आपके रिलेशनशिप होते हैं पार्टी में, वो एक झटके में नहीं तोड़ सकते। आप अपनी ग्रीवेंसेस बताते हैं। यहाँ पे कोई बात हुई मेरे साथ, मैंने प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, और राष्ट्रीय स्तर पे मेरे पूरे देश के अंदर संपर्क थे, उनके माध्यम से हाईकमांड तक पहुँचाने का काम किया।
और इंतज़ार करना मुनासिब है। अगर लालच होता तो मैं उसी दिन आ जाता, मैंने लालच में नहीं छोड़ी। बिल्कुल जब गले तक जाकर आकर के बात आ गई कि भाई अब तो सांस उठ जाएगा, मर जाएंगे, और राजनीतिक कार्यकर्ता अगर सम्मान के साथ ही समझौता कर देगा तो फिर उस जीवन का, राजनीतिक जीवन का कोई फायदा नहीं। अगर भाजपा में ऐसा हो जाए तो? भाजपा में ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैंने देखा यहाँ उदाहरण है। मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस के अंदर एक भी उदाहरण नहीं, एक भी उदाहरण यहाँ पे जो है हर गली मोहल्ले में, हर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे कार्यकर्ता गर्व के साथ ये कहते हैं कि हमने कहाँ से शुरू किया, पन्ना प्रमुख से जा करके, और आज वो प्रमुख पदों पे बैठे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी जो है वो आज आपको पता प्रदेश अध्यक्ष हैं। 5 साल के अंदर अंदर उनका किस तरीके से, और उससे पहले जब उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन स्टार्ट किया था तो बूथ कार्यकर्ता के तौर पर उदाहरण है जेपी नड्डा जी का, बूथ स्तर के कार्यकर्ता से आज राष्ट्रीय। ये कल्चरल चेंज है। मुझे नहीं लगता कि इस बात के, देखो हम लोग एमएलए एमपी बनने की बात कर, आप लोग सोचते हैं कि ये इस वजह से, नहीं, एमएलए एमपी बनने की बात नहीं है। बात है कार्यकर्ता के तौर पे आपका सम्मान क्या है। मुझे एक भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ऐसा उदाहरण मिल जाए कि किसी ने ये कहा हो कि भाई फला कार्यक्रम में ये आप नहीं आना, इसका क्या मतलब होता है। कार्यक्रम होते हैं, सब कार्यकर्ता जो उसके साथ आते हैं, और आप किसी को रोक रहे हो। मेरे पास तो आज तक ऐसा उदाहरण नहीं है, तो इस तरीके की बात के साथ नहीं रहा जा सकता। झज्जर हल्के में काफ़ी मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं, रोड टूटे पड़े हैं, पावर प्लांट के जो ईसीआर के पैसे वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है उनमें इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। यहाँ के मुद्दे जो अटके पड़े हैं उनके जिम्मेदार आप मैडम गीता भुक्कल को मानते हैं या नायब जी सरकार को मानते हैं? बिल्कुल 100% यहाँ के स्थानीय विधायक की नाकामी है ये। नकारा उनका जो है ना, जो स्टाइल है उससे है, कोठी से बाहर निकलती नहीं, ऐसी में उनको जो है ना ज़्यादा रहने की आदत हो गई है। सड़कों पे छुछकबाज जाओ आप, कितना बड़ा जाम लगता है, गड्ढे हैं। आप जो है ना पावर प्लांट के आसपास के गांव की स्थिति देख लो। जब विपक्ष में कोई विधायक होता है तो उसकी प्रेजेंस जनता को लेकर के सड़क पे होनी चाहिए, और सड़क का दबाव सरकारों पे पड़ता है। इन्होंने कभी कोई आंदोलन नहीं किया। आंदोलन तो हमने किया, हमने जागो झज्जर के नाम से जो है एक आंदोलन चलाया। आज आपके सामने उदाहरण है कि सर्कुलर रोड कितनी जल्दी त्वरित गति से बनाने का काम किया। ये दबाव होता है। कोई अफसर भी ये सोचते हैं कि कोई आवाज़ तो हो नहीं रही, वो भी रिलैक्स मूड में काम करते हैं। तो जो जनता की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए, चाहे आप सत्ता में ना हो, विपक्ष के विधायक को आवाज़ उठनी चाहिए। जब आप आवाज़ ही ना उठाओगे तो उसका परिणाम यही है कि आज जो झज्जर किया। आपने नोटबंदी विधानसभा में एक मैं सवाल लेते, एक नोटबंदी का मुद्दा उठाया आपने, महिला पहलवानों के आंदोलन में आप शरीक हुए, किसान आंदोलन में आप शरीक हुए। उस समय पर आप कांग्रेस पार्टी में थे, आप बीजेपी में आ गए, तो मुद्दे क्या है? देखिए, पार्टी लाइन की बात होती है। मैं जब वहाँ था उस कमिटमेंट के साथ था। मैं जब वहाँ था तो उस कमिटमेंट के साथ हर कार्यक्रम में मैं था। किसान आंदोलन के अंदर हम भी गए थे, लेकिन पार्टी का एक अपना कमिटमेंट था। और चाहे पहलवानों की बात थी, मैं उनके साथ वहाँ जो है दिल्ली के अंदर, आप फेसबुक पे फोटो देखें, बहुत सारे हमने पार्टी को अपनी माँ के तौर पे समझाता और ईमानदारी से काम किया। जो आदेश पार्टी के थे, और यहाँ जो पार्टी लाइन है हम उस पर भी खड़े रहेंगे। तो इसमें कोई बात नहीं है, ये चीज़ें पार्टी के सिस्टम के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। आखिरी क्वेश्चन ले लीजिए, आपकी नज़दीकियाँ क्या हुड्डा ग्रुप के बजाय एसआर के ग्रुप की तरफ ज़्यादा थी? नहीं जी, मैं अशोक तंवर जी अध्यक्ष थे। मैंने अशोक तंवर जी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके साइकिल यात्रा पूरे हरियाणा में की थी। और मैं समझता हूँ अशोक तंवर जी जब अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में उनके साथ पहले 10 लोगों में अपना नाम जुड़ता था। उसके बाद वो हट गए, वो भाजपा में चले गए थे। उसके बाद बहन जी रही, हमारी दलित नेता थी, और उनको अध्यक्ष बनाया। पूरे कार्यकाल में हमने उनका साथ दिया। उसके बाद हमारे जो है अध्यक्ष बने उदय भान जी, उनके साथ में हम खड़े रहे। हम पार्टी के साथ खड़े थे, पार्टी के साथ खड़े थे। और इस एरिया में, इस इलाके में जो, क्योंकि हम यहाँ की राजनीति करते हैं, तो दीपेंद्र जी और भूपेंद्र हुड्डा जी तो सोनीपत हो, झज्जर हो, सब जगह उनके साथ हमने कंधे से, हमने कोई भी पार्टी लाइन से बाहर नहीं गए। पार्टी लाइन के अंदर जो है खड़े होकर के किया था। कोई व्यक्ति विशेष के साथ उस तरीके की बात कटारिया जी, आप बार बार
क्या उनको हराने के लिए मैदान में उतरे हैं या फिर कोई और उद्देश्य है? राजनीतिक कार्यकर्ता का उद्देश्य तो यही होता है कि वो जिस पार्टी में खड़े हैं उस पार्टी की मदद करें और उसका जो सिंबल लेके आए, जो प्रत्याशी हो वो उसको हराए। अगर पार्टी मुझे जो है सिंबल दे के भेजेगी, मुझे प्रत्याशी बनाएगी, तो नेचुरल है मैं उसको हराने का काम पहले दिन से ही करेंगे। जो भी दूसरा आएगा हम उसके साथ भी उस ताकत को बढ़ा के काम करेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कार्यकर्ता की, तो वो हम काम करेंगे। ठीक है जी।